देखिए बेटा, ये भी 2024 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। किसी रीजन का है, 5 रीजन होते हैं डिफरेंटली, तो अलग अलग पेपर बनते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनाया गया था कि एफ एक्स एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ए टू बी पे डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा। तो हमें पता है कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो। तो यानी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे ये तो डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है, ये क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए कि एफ डैश एक्स, तो हम कहेंगे डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नहीं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, डेफिनेशन बेस्ड। ये थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन था कि जब दो मैट्रिक्स को बराबर करेंगे तो हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, राइट, और एक्स वाई आ रहा है हमारे पास 8, राइट। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एक्स और वाई निकालना होता है जनरली। बट अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई ना निकालें, उसके बिना भी ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। कैसे, हमसे पूछा क्या गया, हमें उसको ध्यान से देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे 24 कॉमन ले लूँ तो बेसिकली 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। और अगर आप इसको एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और दोनों की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे क्या था, टाइम वेस्ट हो गया था कुछ बच्चों का जब उन्होंने एक्स और वाई की बात निकालने की कोशिश की। जबकि यहाँ पे देखिए, हमें एक्स और वाई निकालना नहीं, हमें जो रिजल्ट निकालना है वो बिना एक्स और वाई की वैल्यू निकाले हो सकता है, क्योंकि हमें रिलेशन पता है। तो यहाँ पे 18 आंसर आ जाएगा। ठीक बात है बेटा, बेसिक डेफिनेशन है, अब बहुत बार यूज़ करते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, किंग्स प्रॉपर्टी। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। बहुत डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है, ये ए डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी ये भी 1 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, और साइन थीटा हमारे को 3/5 दिया हुआ है। अगर आप ट्रायंगल बना के करें, साइन थीटा परपेंडिकुलर वन हाइपोटेन्यूस होता है, के भी लगा सकते हैं, तो ये 4k हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4k/5k। अब हमें एंगल नहीं पता कौन सा है, अक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, तो इसलिए हम कहेंगे प्लस माइनस दोनों ऑप्शन आ जाएगी। यानी हमारे पास ये डॉट पर जो सॉल्व होकर कॉस थीटा आ गया है वो आ जाएगा प्लस माइनस 4/5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी बेटा। ये क्वेश्चन देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का था। इसको अगर मैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ तो dy/dx प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है हमसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेशो द पावर में पी एक्स का इंटीग्रेशन, पी एक्स मतलब जो ये वाई के साथ टर्म है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो नीचे वाले का डायरेक्टिव ऊपर बन सकता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, यानी जब इंटीग्रेशन में ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो हमारा आंसर आता है लॉग एफ एक्स। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ई में नहीं है, यानी हमें इसको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये -1/2 को मैं जब पावर ले गया तो ये बन गया ई रेशो पावर लॉग √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव था तो 1/, हो गया। और हमें पता है ई लॉग एफ एक्स होता है, यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा।